है जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़ा हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी सोचने में टाइम लगता है। वो भी सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है, कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ दिन लग जाते हैं। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने तो कुछ देखा नहीं और सीधा नामांकन निरस्त कर दिया। किस आधार पर किया है, क्या जांच की, कौन से सबूत थे, उन्होंने कहाँ मर्डर किए, कितने मर्डर किए। बीजेपी के विधायकों पर छप्पन छप्पन केस चल रहे हैं। यदि आप समझ लीजिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होता है तो आप समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों का नामांकन रद्द होना चाहिए। उन पर इतने ज्यादा केस चल रहे हैं। एक महिला, अभी तो ये महिला की बात कर रहे थे कि महिला सशक्तिकरण, महिला आरक्षण, और एक गांधीवादी महिला, एक ऑनेस्ट महिला, जमीन से जुड़ी हुई महिला, और उस महिला का आप जानबूझकर बिना सबूतों के आधार पर आप उसका एक मिनट नामांकन डॉक्टर रद्द राम कर रहे पांडे, हैं। आप वहां थे क्या? आप वहां अंदर थे? क्योंकि ये खबर जो है ये 6:45 के करीब आई है और हम इस पर लगातार दर्शकों को अपडेट दे रहे हैं। 6 बजे तक का वक्त था, तो क्या पौन घंटे में रिटर्निंग ऑफिसर को इतना समय लगता है कि वो ये ना तय कर पाए? ऐसा होता है क्या डॉक्टर राम पांडे? आप थे वहां पर अंदर विधानसभा में? नहीं, मैं न विधायक हूँ न विधानसभा में मैं था। हाँ, मैं तो अभी ग्वालियर में हूँ। अभी इन अंधे लोगों को निर्मला सप्रे का केस दिखाई नहीं देता है। बीजेपी के मंच नहीं पर नहीं सर, जाती है विषय पे रहिए बीजेपी ना। की। मैंने आपसे इसलिए पूछा ये बात क्योंकि आपने कहा कि उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, उन्होंने तो समय लिया ही नहीं। तो ये कैसे बोल ओके, दिया सर आप ग्वालियर में हैं तब? ओके, मतलब आधे घंटे में डिसीजन हो जाता है। नहीं, मतलब 6 चीफ बजे जस्टिस तक ऑफ का तो इंडिया को वक्त ही था। 6 बजे चीफ तक का जस्टिस तो ऑफ उनको इंडिया वक्त को ही मिला था, मीनाक्षी नटराजन को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इतने कम समय में निर्णय नहीं ले पाता है। और रिटर्निंग ऑफिसर हमने देखा है चंडीगढ़ के चुनाव में कैसे रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। कैमरे के सामने पकड़ाए गए थे बीजेपी को वोट देते हुए। ये रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं ये, सुनिए ना जिसमें डॉक्टर राम बीजेपी को पांडे, सरासर ये धोखाधड़ी से चुनाव ये जिताया था। नामांकन फॉर्म था, उसमें उसमें जांचा जाता है, उसमें सब कुछ देखा जाता है। हालांकि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस आपसे थोड़ी देर के बाद करेगी, हमारे सहयोगी वहां भी है, आपके प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं, वो भी पता चलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कह रही हूं कि ऐसी गलती कांग्रेस कैसे कर सकती है, जबकि राज्यसभा चुनाव के पहले ही, इसकी शुरुआत के पहले ही आप लोग जान रहे थे कि इस बार कुछ भी हो सकता है। ऐसे में इतनी बड़ी गलती आप लोगों से कैसे होती है? मैडम, कितने उन पर 302 लगी है, 307 लगी है। कहीं उन्होंने कोई केस किया होता तो आपको जानकारी होती, मुझे जानकारी होती। ऐसा कौन सा उनके पास केस है, कौन सा ब्रजभूषण की तरह केस है, कौन सा कुलदीप सेंगर की तरह केस है, कौन सी नकली मार्कशीट है उनके ये पास, बात कौन नहीं से है ना सर, यहाँ सम्राट, कौन कंपटीशन सा की नहीं, केस वहां है। पे सच सच जानकारियां नॉमिनेशन फॉर्म में भरी जाती है, ये आपको पता है। अच्छा, कैलाश विजयवर्गीय जी और राकेश सिंह, इन दोनों ने ये पहले ही कहा था, अर्जी लगाई थी अपनी, कहा था कि भाई ये जानकारियां छुपाई गई हैं। अभी कैलाश विजयवर्गीय बोल भी रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें तो तेलंगाना से ही जानकारी मिली, कुछ इनके अपने ही हैं जिन्होंने हमें जानकारी दी, हमें तो ये भी नहीं पता था। आप बताइए, इतना सब कुछ हो गया, आप लोगों ने तैयारी नहीं की थी फिर? मैं यही तो कहता हूँ, केस होता तो जनता को पता होता ना, मीडिया को पता होता, बीजेपी को पता होता। केस का किसी को भी नहीं पता है। वही इतना बड़ा नेता कुछ अपराध करता है तो पता होता है। आज समझ लीजिए जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, मुख्यमंत्री है, सब उनसे संपर्क कर रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं, उनको पैसा देने का लालच दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, कैलाश विजयवर्गीय की, मोहन यादव की आप कॉल डिटेलिंग देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि ये विधायकों को खरीदने का काम कर रहे हैं। चाहे कांग्रेस के विधायक हों या बीजेपी के विधायक हों, अभी कॉल डिटेलिंग निकलवा ली जाए तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो ये जो केस है, अभी भी देखो हम बात कर रहे हैं कि कोई केस निकला है, ना आपको केस पता, ना मुझे केस पता, ना मीडिया को केस पता, ना बीजेपी को केस पता। कौन सा आपराधिक केस है ये अभी किसी को नहीं पता। और बात क्या हो रही है कि कोई आपराधिक केस है, उसके कारण नामांकन निरस्त कर दिया गया है। तो केस का पता तो होना चाहिए। बीजेपी, मीडिया, कांग्रेस, किसी को नहीं पता कौन सा केस है। ठीक है, निशांत बिसेन है हमारे साथ, उनसे पूछ लेते हैं। निशांत जी, कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन ये पहले से कह रही थी कि मेरे साथ साइकोलॉजिकल वॉर खेला जा रहा है। अब डॉक्टर राम पांडे कह रहे हैं कोई केस ही नहीं है। जब किसी को नहीं पता है तो बीजेपी को कहां से पता है? और वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने वक्त भी नहीं लगाया, जैसे कि सब कुछ पहले से तय था। निशांत जी,
जी बिल्कुल। तेलंगाना की हैदराबाद कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन जी के खिलाफ जो समन्स जारी किया है वो पब्लिक डोमेन में है और तमाम ग्रुप्स में भी कुछ चल रहा है। और इलेक्शन के पहले किसी भी उम्मीदवार का नामांकन खारिज होना ये बड़ा अचरज में डालता है हमें कि ऐसा नेग्लिजेंस कांग्रेस की तरफ से कैसे, क्यों, जब ये गाइडलाइन स्पष्ट है कि कोई भी कॉलम हलफनामे में नामांकन पत्र में वो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ सभी के सामने रखनी चाहिए किसी भी जनप्रतिनिधि को, तो उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन के संबंध में हमारी यानी भारतीय जनता पार्टी ने जो आपत्ति प्रस्तुत वो पूर्णतः विधि सम्मत, तथ्य आधारित और चुनावी कानूनों के अंतर्गत। भारतीय जनता पार्टी ने किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि नामांकन एवं शपथ पत्र में उपलब्ध सूचनाओं की वैधानिक जांच की मांग। हमारा स्पष्ट मानना है कि किसी प्रत्याशी द्वारा कोर्ट में लंबित प्रकरण हो, चाहे वो समन्स हो या कोई और आवश्यक जानकारी हो, उसका प्रकटीकरण नियमों के अनुरूप होना चाहिए। ऐसा यहां पर नहीं हुआ था। इतना महत्वपूर्ण मामला, आपराधिक मामले कैसे छिपाए जा सकते हैं? जब वो कॉलम खाली नहीं छोड़ना है तो उस पर लागू नहीं होता ये लिख दिया जाना, और जो तेलंगाना के हैदराबाद कोर्ट का आपराधिक मामले का जो समन्स है वो जब पब्लिक डोमेन में है तो मुझे लगता है इस तरह की जानकारी छिपाना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। दोनों ही दलों के जो विधिक लोग हैं वो इस पूरी एक्सरसाइज में आज दिन भर जुटे रहे, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों। एक लंबी 3-4 घंटे की पूरी पुनरीक्षण प्रक्रिया चली, समीक्षा हुई और उसके बाद अंततः ये पाया गया कि एफिडेविट में नियमों का उल्लंघन किया गया। जो प्रारूप है, प्रारूप के मुताबिक यहाँ पर जानकारी नहीं दी गई या छिपाई गई, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया। ये एक मिनट मेरे पास एक कभी ट्वीट है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। डॉक्टर राम पांडे आप भी और निशांत बिसेन आप भी, मीनाक्षी नटराजन जी के नॉमिनेशन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, कोई क्रिमिनल केस रजिस्टर नहीं है। विवेक तनखा जी का है ये ट्वीट। उन्होंने लिखा है मात्र एक नोटिस आया, उनके और अन्य लोगों के खिलाफ 10 करोड़ कंपनसेशन की कार्रवाई क्यों न की जाए, जिस नोटिस का मीनाक्षी जी के वकील ने जवाब दिया FIR दर्ज नहीं है। विवेक तनखा ने ट्वीट किया है। निशांत जी। जी बिल्कुल, विवेक तनखा जी महान विद्वान अधिवक्ता हैं, वो अपनी प्रत्याशी के समर्थन में कोई बात कर रहे हैं। मुझे लगता है ये सब बातें तो उन्हें चुनाव के पूर्व, नामांकन के पूर्व ही अपने प्रत्याशियों को और जो वकील इन सब प्रोसेस में मदद करते हैं उन्हें समझानी चाहिए कि क्या खाली छोड़ा जाना चाहिए, क्या खाली नहीं छोड़ा जाना चाहिए। राज्यसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है किसी भी दल के लिए, तो उसमें कोई जानकारी कैसे छिपा सकता है? हमें भी इसी बात का आश्चर्य है। और जब ये बात हमारे दल के संज्ञान में आई कि तेलंगाना के इस मामले में कोई जानकारी, कोई बात छुपाई जा रही है, तो उस पर हमारे FIR दर्ज है उन पर, FIR दर्ज है उन पर। मीनाक्षी नटराजन, रिटर्निंग ऑफिसर ने सारे दस्तावेज चेक किए हैं, उसके बाद कैसे कोई खारिज कर सकता है इस बात को? कोई आपराधिक मामला नहीं है, आपराधिक मामला है, उसकी जांच की गई, दोनों पक्षों के विधिक सलाहकार वहां पर बैठे और उसके बाद ये पूरी समीक्षा के बाद खारिज किया गया। तो हमें तो लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, चाहे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम है, ये जो सभी कुछ कहते हैं कि किसी भी तरह की जानकारी का प्रकटीकरण अपने हलफनामे में होना चाहिए, तो वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। किसी मुझे लगता है 10 मिनट के बाद और भी है जो सामने आएगा, क्योंकि जहां तक हम सुन पाए थे मीनाक्षी जी जब बाहर निकल रही थी वहां से, तो उन्होंने कहा था कि लगभग 7:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। अनुराग, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? अनुराग, आप मेरे साथ जुड़े हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर राम पांडे, अभी क्या विवेक तनखा जी तो लिख रहे हैं भाई ट्वीट करके बाकायदा कि 10 करोड़ का है मानहानि का जो है हम वो लगाएंगे कि कंपनसेशन की कार्रवाई क्यों ना की जाए, लेकिन निशांत बिसेन जी कह रहे हैं बाकायदा FIR भी है, सब कुछ है, एक तो जानकारी छिपा रहे हैं, ऊपर से अब जो है भ्रम फैला रहे हैं। निशांत जी को, भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं पता। यदि पता होता तो बताते कि क्या केस है, किसकी पिटाई की, किस चौराहे पर झगड़ा किया, या कुछ भी होता। FIR होती है तो कुछ तो बात होती है, कोई ना कोई तो बात होती है, कोई झगड़ा होता है, कोई धरना होता है, कोई प्रदर्शन होता है। FIR कोई पुलिस ऐसे ही तो नहीं लिख लेगी कि कोई गया और FIR लिख ली। और मैं आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, मीनाक्षी नटराजन के बारे में आप पता कीजिए। आपके दर्शक जो आप मुझे सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, वो स्वयं सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो चुनाव लड़कर जीतने की नहीं है, वो षड्यंत्र के कारण है। और ये कोई पहला मामला नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी इस तरह के मामले पहले भी कई कर चुकी है। अभी आम आदमी पार्टी के सांसद ले दिए, टीएमसी के जो चल ही रहा है, पूरी टीएमसी को तोड़ने में लगी हुई है। उद्धव ठाकरे को पहले ही तोड़ा था, हमारे 22 इन्होंने एमएलए पहले ही तोड़े थे। अभी भी सारे विधायकों को 10-10 करोड़। अब आप देखिए, इनके पास 10 सीटें कम है। जब इनके पास 10 विधायक कम है तो इन्होंने किस आधार पर चुनाव लड़ने की हिम्मत की? हमारे विधायकों अच्छा ठीक को कम से कम है, डॉक्टर राम पांडे आप उधर मत जाइए कि उनके लोगों पर क्या क्या केस दर्ज है। हम अभी मीनाक्षी नटराजन और इधर ही रहते हैं। मुझे आपसे बस इसलिए पूछना है क्योंकि ये मामला सिर्फ मीनाक्षी नटराजन जी का पर्टिकुलर है, इसलिए क्या ऐसे में उन्होंने कहा क्या नोटिस पे नामांकन रद्द हो जाता है? सिर्फ नोटिस पर, यदि आपकी बात मान ली जाए, विवेक तनखा जी की बात मान ली जाए, और क्या करेंगे? अब आपकी पार्टी क्या प्लान कर रही है? यदि सिर्फ नोटिस पे आप कह रहे हैं कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है, राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, तो क्या करेंगे अब आप? देखिए, जनता देख रही है। राहुल गांधी जी की भी संसद सदस्यता इन्होंने कैंसिल की थी ना। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ फ्रॉड माना ना। राहुल गांधी ने क्या कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी चोर हैं, और इन्होंने उसको दूसरी तरह से ले लिया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त कर दी। राहुल गांधी का सरकारी आवास खाली करा लिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये सब गलत हुआ है। उनकी संसद सदस्यता दोबारा बहाल हुई, उनको दोबारा से आवास मिला, लेकिन उसमें समय लग गया। इसी से जिस तरह से राहुल गांधी पर बीजेपी ने झूठे आरोप लगाए थे, और कौन गया था कोर्ट में? भारतीय जनता पार्टी का एमएलए गया था राहुल गांधी जी के विरोध में। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग मीनाक्षी नटराजन जी के विरोध में षड्यंत्र कर रहे हैं। पहला केस नहीं है, ये सैकड़ों हजारों कर चुके हैं। ये चुनाव जीतना नहीं चाहते हैं, चाहे वो ईवीएम हो, चोरी हो, एसआईआर हो, चुनाव आयोग हो, खरीद फरोख्त हो, या इस तरह से रिटर्निंग ऑफिसर के आधार पर राज्यसभा। अब आप बताइए, रिटर्निंग ऑफिसर के कंधे पर बंदूक रखकर ये राज्यसभा लेना चाह रहे हैं। एक छोटे से कर्मचारी को सेट करना कितना आसान बात है, उसको कितना आप तो सभी को सेट बोल देते हैं। आपके लिए कोई सी नई बात है, आप सभी को सेट बोल देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि फिर अब क्या विश्वास ही खत्म हो गया है, कहीं कुछ नहीं बचा है, या एक ही पक्ष सच है, बाकी सब कुछ झूठ है? अनुराग, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो आपको क्या वहां पर अब और खबरें मिल रही हैं? आप चूंकि प्रदेश कार्यालय में है कांग्रेस के, वहां पर अभी लोग क्या करने जा रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करेंगे। विवेक तनखा जी का भी ट्वीट आया है, उन्होंने कहा है कि भाई नोटिस दे चुका था, मीनाक्षी नटराजन का जो वकील है, जो नोटिस आया था उस बारे में जानकारी दे चुका था, और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि उन्होंने कोई जानकारी छुपाई है। ये सब वो कहते नजर आए। कांग्रेस कार्यालय में क्या बातचीत हो रही है? देखिए, अभी कांग्रेस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। यहाँ तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो अंदर मौजूद हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, या फिर अनिल चारों की बात करें, वो सब यहाँ पर इस समय आए हुए हैं। हालांकि क्योंकि थोड़ी देर बाद ये बैठक शुरू हुई है, तो उस कारण जो है यहाँ पर लोग नहीं आ पा रहे हैं, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि ये तस्वीरें मैं दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुंचने वाले हैं। मोहन यादव के अलावा अगर हम बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यहाँ पर पहुंचेंगे। अंदर जो हॉल है, इस हॉल के अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ। इस हॉल में इस समय कई सारे बड़े चेहरे मौजूद हैं। अगर आप बात करें तो राकेश सिंह मौजूद हैं, राकेश सिंह के अलावा कैलाश विजयवर्गीय मौजूद हैं, और अन्य कई सारे बड़े चेहरे जो वो मौजूद हैं। क्या तैयारी हो रही है अंदर? अभी अभी कौन कौन इकट्ठा हो गया है यहाँ पर? शर्मा जी है, और सम्मानित अनुराग, आप लगातार जो है वहाँ बातचीत करते रहिए, अपडेट लेते रहिए।